नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं परिमल खाबिया और आज महानगर पालिका के जो इलेक्शंस की आज इति हो गई, यानी अब सब कुछ खत्म हो चुका है। आज वो सूरत भी निकल गई जो आरक्षण की थी। आज अब मुंबई में माधुरी मिसाल के नेतृत्व में एक ड्रॉ निकाला गया जिसमें अमरावती महानगर पालिका खुला यानी ओपन के लिए राखीव कर दी गई है। और आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए है शिवसेना के वरिष्ठ नेता जगदीश गुप्ता जी। जगदीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले तो बताइए, अब जिस जिस तरीके से एक आरक्षण पद्धति निकल गई और खुले के लिए आ गई है, क्या अब महानगर पालिका का क्या चित्र देखते हो अभी, और क्या शिवसेना पहले तो मैं आपकी एक बात को क्रॉस करना चाहूंगा। अभी तो शुरुआत हुई, अभी इतिश्री नहीं हुई है। इतिश्री नहीं हुई है? अभी तो शुरुआत मैंने है। चुनाव की इतिश्री कहा। हाँ। चुनाव की भी इतिश्री नहीं हुई, जब तक महापौर नहीं आएगा तब तक जी। और अमरावती महानगर पालिका में अमरावती के मतदाताओं ने सम्मिश्र प्रतिशत हर एक पार्टी को दिया है, कहीं कम कहीं ज्यादा, परंतु स्पष्ट बहुमत यहाँ किसी को नहीं है। बहुत बड़ी जोड़ तोड़, कब कहाँ क्या होगा अभी कुछ भी कहना कठिन है। उदाहरण के लिए महायुति का यदि विचार करें तो महायुति एक तरफा महापौर बना सकती है, परंतु किसी को कोई नेता नहीं चलता, किसी को कोई पक्ष नहीं चलता। इसलिए यहाँ की परिस्थिति थोड़ी विचित्र मुझे दिखाई दे रही है। वरिष्ठ पातळी पे यदि कुछ हुआ महायुति का तो फिर उसमें कोई अड़चन है, मुझे ऐसा लगता नहीं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या कह लीजिए एक दूसरे के साथ न जाने की एक जो कमिटमेंट दिख रही है, चाहे वो खोड़के हो या रवि राणा हो, तो क्या लगता है कि क्या रहेगा आपके हिसाब से? क्या शिवसेना किसी भी युति का, चाहे महायुति का या फिर रवि राणा के साथ बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की एक युति हो, क्या उसके साथ शिवसेना है? जो माननीय एकनाथ जी शिंदे निर्णय लेंगे, वो हमारे क्या 3 नगर सेवक है, वो शिंदे साहब जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय के साथ हम लोगों को रहना ही है और रहना ही पड़ेगा। बाकी रही बात तो चुनाव के समय एक दूसरे के ऊपर आरोप, पूना महानगर पालिका देख लीजिए जी जी। कोणते स्तर पे जाके भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने आरोप लगाया, लेकिन समय आने पे सब एक जगह है ही, एक कुर्सी पे रहेंगी सब। आपको क्या संभावना लगती है ये महानगर पालिका में महापौर किस पार्टी का बैठेगा और युति किस किस की आपको अभी संभावित नजर है आज के समय में? आज के समय में मुझे 3 पक्ष की तो युति की संभावना दिख ही रही है। भाजप, युवा स्वाभिमान और शिवसेना शिंदेगढ़, ये 3 की युति अभी मुझे दिखाई दे पर रही ये है। संख्या बल के लिए कम है जी। इसलिए कह रहा हूं कि अब जैसा संजू बहू ने डिक्लेयर किया कि जहां राणा रहेगा वहां मैं नहीं रहूंगा, ये बड़ी विचित्र परिस्थिति है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी भी मिल गए तो भी संख्या बल पूरा नहीं होने वाला है। उस समय सबसे अहम भूमिका यदि किसी की आती होंगी तो वो भूमिका आती है असुद्दीन ओवैसी, AIMM। उनकी भूमिका शायद प्रमुख दिख रही है। जो अगर वो तीनों भी मिल जाए तो भी नहीं बनती है ना। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, विचित्र परिस्थिति है। वो 3 बन गए तो भी नहीं होता। ये जो बसपा वाले हैं 3, एक मेरे ख्याल से वंचित है, एक वंचित और 2 उबाठा जी। इन सबका कॉम्बिनेशन हुए बगैर ये जिस पलड़े में बैठेगा, ये कॉम्बिनेशन उसकी सत्ता स्थापन हो सकती है। रवि राणा जी ने जो कहा कि उनके पास तीनों बीएसपी वाले और उबाठा क्या वंचित का भी उन्होंने कहीं कहा है कि वो उनके साथ है। उन्होंने उनसे यूटी उनसे पैक्ट किया हुआ है। यदि उन्होंने किया है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। नहीं, लेकिन क्या आप देख रहे हो कि जिस तरीके से अब देखिए, एक तरीके से 2 नेताओं को आपस में नहीं चलते, एक दूसरे के वो धुर विरोधी माने जाते हैं। इसमें यदि कई अलग अलग प्रपोर्शन निकल के सामने आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखकर भी एक पूरा खेल खेला जाए तो भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी बाहर रहे और एक महापौर वहां से बन जाए। अगर हम बात करें, पर वहां और एक प्रॉब्लम में आती है कि जहां पर खोड़के हैं वहां पर राणा नहीं, जहां राणा वहां खोड़के नहीं, तो 40 सीटें खोड़के, मैं कहूँ कि
युवा स्वाभिमान और भारतीय जनता पार्टी की निकाल दिया तो 40 सीटें, बची हुई 47 सीटें हैं। क्या ऐसा भी कोई कॉम्बिनेशन, क्या शिवसेना जरूरत पड़ने पे उस पलड़े पे भी जाके बैठ सकती है जहाँ एआईएमआईएम हो, जहां पर आपने एक अनैसर्गिक युति करने की कोशिश की है इसके पहले भी? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं इस मत का हूँ। यदि हम लोगों के सामने भगवा एजेंडा लेके जाते हैं तो उस विचार को सत्ता के लिए छोड़ना ये मुझे कभी भी पसंद नहीं आएगा और ये होना भी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आप लोग एक किंग मेकर की भूमिका में माना जा रहा था कि छोटी पार्टियां इस बार किंग मेकर या बनाने, आप हो गया, बीएसपी हो गई, या फिर उबाटा हो गया, वंचित, अगर हम इन बाकी एआईएमआईएम उन सबको छोड़ दिया तो ये आपके 3, 3, 6, 2, 8 और एक 9 जो सीटें हैं, ये बहुत ही क्रूशल सीटें हैं। इन सीटों पर यदि किसी ने कॉन्सेंट्रेट किया या किसी ने उनको अपने पाले में लिया तो ही वो सत्ता के गलियारे पे बैठ सकता है, अन्यथा सत्ता के गलियारे दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जो दो मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो वाईएसपी हो या फिर खोड़के की राष्ट्रवादी हो, ये एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहते सत्ता में बैठने के लिए। तो एक के 15 और एक के 11 सीटें, ये अगर 15 और 11 26 सीटें अगर हम हटा दें, क्योंकि जहां बीजेपी रहेगी वहां कांग्रेस नहीं रहेगी, ये भी उतना ही सच है। तो ये कहीं ना कहीं कौन सा फॉर्मूला आपको लगता है, क्योंकि आप अमरावती को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी को समझते हैं, आप शिवसेना को समझते हैं, क्या लगता है कि क्या इस पेज का हल कैसा रहेगा आपके नहीं, इस पेज का हल जैसा आपने बताया, रवि राणा ने कहा कि ये बसपा और उबाटा ये दोनों से मेरी बातचीत हो गई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर तो एकदम क्लियर पोजीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हर जगह हर भाषण में रवि राणा ने कहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा, या मेरे नगर सेवक चुन के आने के बाद उनको मैं महापौर उन्होंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को, तो इस हिसाब से तो मुझे पेच कहीं दिख रहा नहीं, यदि ये उनका स्टेटमेंट सही होगा तो। और एक अंदर खाने बात चल रही, अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने दिग्गज थे, जो महापौर पद के यानी प्रबल माने जा रहे थे उम्मीदवार, वे सब अभी फिलहाल नहीं है, अभी यानी इस महानगर पालिका में उनकी एंट्री नहीं है। क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई, जैसे कहते हैं कि मोदी और अमित शाह को कोई समझ नहीं पाता, वो कुछ ऐसा नाम लाते थे किसी भी चीज के लिए, किसी भी पद के लिए, जो बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। तो क्या अमरावती में भी ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या? यहाँ पे कोई अमित शाह और नरेंद्र मोदी तो मुझे दिखाई नहीं देता। भाजपा का पैटर्न बोल रहा हूँ मैं। भाजपा का अभी का जो पैटर्न शुरू है, वो पैटर्न शुरू है नए कार्यकर्ताओं को मौका देना काम करने का, और मेरे ख्याल से जो भी नया कार्यकर्ता होगा भाजपा का, उसको मौका मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। आपके हिसाब से, आप अगर प्रिडिक्शन करें, मैं एक ऐसे यूजुअल कि कभी कौन बन सकता है आपके हिसाब से, किस तरीके के लोगों को देना चाहिए कि जहां पे भारतीय जनता पार्टी भी बढ़े और वो भगवे को लेकर जो आपका एक मानस है कि भगवा आपका पहचान है, उस चीज की बढ़ोतरी हो? भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का मैंने नाम लेना राजनीति की मर्यादा का उल्लंघन मैं मानता हूँ। इसलिए मैंने कहा कि आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो पैटर्न चल रहा है या जो तरीका चल रहा है, उस तरीके के हिसाब से जो भी नया खून होगा, तरुण कार्यकर्ता होगा, शायद भारतीय जनता पार्टी उसको मौका देगी, ऐसा मुझे लगता है। एक कॉप्शन को लेकर भी बहुत बातें चल रही है कि कॉप में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, उसके लिए अभी से लॉबिंग शुरू हो गई है। क्या लगता है ये कॉप्शन के लिए लॉबिंग जिस तरीके से, कुछ तो जो अभी हार चुके हैं वो भी उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, क्या आपको लगता है नए लोगों को देना चाहिए चांस, या फिर जो जो पराभूत हुआ है, जिन्होंने हार स्वीकारी, उन्हें देना चाहिए? अमरावती में जब मैं राजकारण करता था तो मेरा प्रयत्न ये रहता था कोऑप्शन में कि हिंदू समाज थोड़ा बिखरा हुआ है, तो जो समाज चुन के नहीं आ सकता उस समाज का प्रतिनिधि मैंने देने की कोशिश किया। गुजराती समाज का मुझे बहुमत कहीं नहीं है, किसी प्रभाग में नहीं है, तो हमने उस समय दिलीप भाई पोपट को ऑप्शन में दिए थे। इसी प्रकार अमरावती में आज की जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन के हिसाब से जो समाज का प्रतिनिधि इस महानगर पालिका में नहीं है, और अमरावती की सामाजिक स्थिति बहुत ही सुंदर है, ऐसा मेरा मत है। सुंदर इस दृष्टि से कि लोग बोलते हैं मुंबई दिल्ली बड़े बड़े शहरों में
पूरा हिंदुस्तान दिखता है, मुझे लगता है कि अमरावती में सारा हिंदुस्तान दिखता है। तो हर एक समाज का प्रतिनिधि जो नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच सकता, उस समाज के लोगों को विविध पक्षों के माध्यम से कोऑप्शन में संधि देना चाहिए, इस मत का मैं हूँ, राजनीति के अलावा। हाँ, गुप्ता जी, और एक बहुत सखोल बात चल रही थी, जिस तरीके से एक शिवसेना अभी भी आज शायद उनकी फाइनल है, कल उनकी फाइनल हियरिंग है कि कौन सा क्या रहेगा, लेकिन जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने मौजूदा शिवसेना पर अपना प्रभुत्व कायम किया है, क्या आपको लगता है यदि फैसला उनके विपरीत भी आता है तो इस शिवसेना या उनके जो जुड़े हुए कार्यकर्ता उन पर कोई फर्क पड़ेगा? नगर पालिका, नगर पंचायत, उसके बाद में महानगर पालिका, ये तीनों भी चुनाव का यदि महाराष्ट्र में विश्लेषण किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के बाद में एकनाथ जी शिंदे के नेतृत्व में दूसरा क्रमांक की सफलता इस महाराष्ट्र में मिली है। इसी का अर्थ ऐसा है कि शिंदे साहब के ऊपर महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है। और जैसा पिछली बार हुआ, ये सारे कार्यकर्ता उनके साथ गए, फिर चुनाव हुआ, चुनाव में उनके निर्णय को मतदाताओं ने मतदान के माध्यम से उनके निर्णय को मान्य किया। तो लोग उनके पीछे है, निर्णय कुछ भी आए तो लोग, कार्यकर्ता, उनको चलाने की क्षमता एकनाथ जी शिंदे में है, तो वो फर्क गिरेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। ये थे जगदीश गुप्ता जी, जिन्होंने बड़ी बेबाक तरीके से कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता है तो जिस तरीके से उनकी एक रणनीति चल रही है, युवा को नए किसी को महापौर पद दिया जा सकता है। देखते रहिए सिटी न्यूज। नमस्कार।